नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक विथ हर्षद। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंगुलर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में। अगर आप एंगुलर डेवलपर हो या एंगुलर सीख रहे हो, तो ये डीआई का कॉन्सेप्ट आपके लिए मस्ट नो कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो में आपको सिंपल से लेकर एडवांस लेवल तक रियल एग्जांपल के साथ सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। गाइस, पहले बात करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब क्या होता है। आपके कंपोनेंट या क्लास को जिस चीज की भी जरूरत हो, वो एंगुलर ऑटोमेटिकली उसमें इंजेक्ट कर देता है। सिंपल वही मीनिंग होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन की सिंटेक्स क्या होती है और उसका क्या यूज होता है। तो आप मेरा यहाँ पे स्क्रीन देख सकते हो। यहाँ पे मेरे एक सर्विस नाम का फोल्डर है और यहाँ पे कंपोनेंट नाम का फोल्डर है। तो हम जनरली एक कंपोनेंट बना लेते हैं हमारे टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे मैं टेस्ट नाम का कंपोनेंट बनाया और हम टेस्ट नाम की सर्विस बना लेते हैं। टेस्टिंग सर्विस, राइट। नाउ अब मुझे ये टेस्टिंग सर्विस है जिसमें कुछ लॉजिक लिखा हुआ होगा। ये टेस्टिंग सर्विस, राइट। इसमें मान लो लिखा है कि ये सर्विस का नेम, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ सर्विस नेम टेस्टिंग सर्विस। ठीक है। अब मुझे ये सर्विस नाम का वेरिएबल को हमारे कंपोनेंट में यूज करना है। कौन से कंपोनेंट में? जो हमें अभी फिलहाल जो कंपोनेंट बनाया है उसमें यूज करना है। कि हमने मुझे ये टेस्ट कंपोनेंट में यूज करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा और उसमें क्या करना पड़ेगा, ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा? ये टेस्ट सर्विस इंपोर्ट करनी पड़ेगी। टेस्ट टेस्टिंग। ये ऑटो कंप्लीट आप बिगनर हो तो यूज मत करना। ठीक है। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने टेस्टिंग नाम की जो सर्विस है वो यहाँ पे इंजेक्ट की, राइट। तो इस सिंटेक्स को हम बोलते हैं सिंपली डिपेंडेंसी इंजेक्शन। समझ आया? ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन की सिंटेक्स है, प्राइवेट टेस्टिंग और टेस्टिंग। एक और बात, मैं आपको एक एडवांस बात बताता हूँ कि जो भी आप कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे आगे जो भी लिख रहे हो, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। और ये जो ये टेस्टिंग है वो आपका जो क्लास का नाम है वही होना चाहिए, राइट। और बेस्ट प्रैक्टिस से वो रखना कि आप जो भी इंजेक्ट करवा रहे हो उसका नाम यहाँ अंडरस्कोर के साथ हो। ये बेस्ट फॉलोइंग प्रैक्टिस है फॉर इंडस्ट्रीज में, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं। तो इसका वो एडवांटेज है मेनली कि ये रीयूजेबल हो सकता है, इसकी मेंटेनेबिलिटी है और ये सिंपल लूजली कपल आर्किटेक्चर फॉलो करता है। तो गाइस, मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सोचो आप एक रेस्टोरेंट चलाते हो। वेटर को किचन की ज़रूरत होती है, पर वेटर खुद किचन क्रिएट नहीं करेगा। तो क्या होगा? रेस्टोरेंट मैनेजर किचन बना के वेटर को ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देगा। वही सेम कंसेप्ट यहाँ एंगुलर में लागू पड़ता है। लाइक एंगुलर को आप मैनेजर मान लो, किचन एक सर्विस है और वेटर आपका कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट बोलता है, भाई मुझे सर्विस चाहिए। तो एंगुलर क्या बोलता है, लो भाई ये सर्विस रेडी है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फिर से, ये हमारी टेस्टिंग सर्विस है। इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं, गेट नेम का एक फंक्शन बनाते हैं, राइट। और यहाँ पे क्या रिटर्न करवाएंगे? रिटर्न एक ऑब्जेक्ट करवाएंगे, नेम एक विथ हर्षद, राइट। और हमें क्या करना है कि ये गेट मेथड हमें हमारे कंपोनेंट में वो यूज करनी है। तो हम कैसे कर सकते हैं? ये गेट नेम को ये नाम मेथड को हमने कॉपी किया, ये हम टेस्टिंग कंपोनेंट में आ गए। सॉरी, हमने मेथड टेस्ट कंपोनेंट में बना ली। तो ये हम क्या कहाँ पे बनाने वाले हैं? टेस्टिंग सर्विस में। तो हमने यहाँ ये मेथड कॉपी पेस्ट कर दी, राइट। तो ये गेट नाम की मेथड हमने कहाँ बनाई? टेस्टिंग सर्विस में बनाई। अब मुझे ये मेथड हमारे कंपोनेंट में यूज करनी है यहाँ पे। तो हम कैसे करेंगे कि पहले ले लेते हैं ng1 init, राइट। अब कंसोल कर देते हैं ये वाला। तो यहाँ पे क्या होगा? ये सर्विस नेम प्रिंट होगा
और दूसरा यहाँ पे जो कंसोल डॉट लॉग है, ये देखो मेरा ऑटो कंप्लीट ऑटोमेटिकली बता रहा है कि यहाँ गेट नेम, जब आप कंट्रोल दबा के राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे, देख रहे। तो इसका आउटपुट क्या प्रिंट होगा गाइस, इसका आउटपुट कुछ ऐसे प्रिंट होगा। पहला सर्विस नेम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, तो सर्विस नेम क्या है, हमारा टेस्टिंग सर्विस है, तो ये ऐसे प्रिंट होगा। और ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट में नेम और ये टैग विथ हर्षद, समझ रहे हो गाइस। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप एंगुलर सर्विस का यूज करके हम कंपोनेंट में कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम डेटा गेट कर सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंजेक्शन के बेनिफिट क्या है। पहला बेनिफिट है रीयूजेबिलिटी। तो रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है, तो रीयूजेबिलिटी का मतलब ये है कि हम इस सेम सर्विस को हम दूसरे मल्टीपल कंपोनेंट में भी यूज कर सकते हैं, राइट। दूसरा बेनिफिट है इसकी मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी मतलब अगर आप इस सर्विस को अपडेट करोगे तो कंपोनेंट ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएगा, राइट। ये ऑल्सो लेजी लोडिंग को भी सपोर्ट करता है और डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करके ये क्लीन आर्किटेक्चर होता है, ये सिंपल इजी टू रीड होता है और हर डेवलपर को समझ आ जाता है। तो अब बात करते हैं कि ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बेनिफिट तो हमने देख लिए, बट इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज ये है कि ये बिगनर के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। बिगनर को समझ तो आ जाएगा कि सर्विस हमें ऐसे यूज करनी है, यहाँ पे इंजेक्ट करना है, बट जब उसका थोड़ा एक्सपीरियंस होगा 2-3 साल का, तब उसको एग्जैक्ट वर्क फ्लो पता चलेगा। दूसरा है कि डीबग करना कभी कभी हार्ड हो जाता है, राइट। क्योंकि क्या होता है कि फ्यूचर में सब्जेक्ट आएगा, बिहेवियर सब्जेक्ट आएगा, वो हम जब सर्विस में यूज करते हैं और उसको हम कंपोनेंट में इंजेक्ट करके यूज करते हैं, तो क्या थोड़ा हार्ड हो जाएगा। और ओवर इंजीनियरिंग का रिस्क है, छोटी चीजों के लिए भी सर्विस बनाकर इंजेक्ट करना अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर सकता है, राइट। तो ये थे हमारे डिसएडवांटेज और एडवांटेज। तो गाइज अब हम बात करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अल्टरनेटिव्स क्या है। क्या हम डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी इंजेक्शन के यूज किए बिना भी हम क्या सर्विस को यूज कर सकते हैं? हाँ गाइस, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। बट एंगुलर डिपेंडेंसी जो सिंटेक्स है वही बेस्ट प्रैक्टिसेस है। अब बात करते हैं कि इसकी सिंटेक्स क्या है और कैसे यूज कर सकते हैं बिना डिपेंडेंसी इंजेक्शन के, राइट। तो हमने यहाँ पे टेस्ट कंपोनेंट में क्या किया है कि यहाँ पे इंजेक्ट किया है, तो हम पहले इस इंजेक्ट को हटा देते हैं। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं टेस्टिंग टेस्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं सिंपल अभी के लिए एनी दे देता हूँ गाइड, बट आप एनी मत देना, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए यहाँ पे जल्दी होने के लिए यहाँ पे एनी दिया है, राइट। अब मैं यहाँ पे एक क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस बनाता हूँ। किसका इंस्टेंस बनाता हूँ, ये टेस्टिंग नाम का है। और ये इंस्टेंस कैसे बनता है, तो गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी जो टेस्टिंग सर्विस है ये बेसिकली क्लास ही है। आप देख रहे हो ना, कोई भी एंगुलर में कोई भी कंपोनेंट हो, कोई भी सर्विस हो, वो क्लास ही होता है बेसिकली, राइट। तो हम यहाँ क्लास को एक्सपोर्ट ही करते हैं, तो हम कोई भी क्लास का इंस्टेंस बना सकते हैं। तो मैंने सिंपल टेस्ट कंपोनेंट में क्या किया, तो मैंने एक टेस्ट कंपोनेंट में एक इंस्टेंस बनाया और इस इंस्टेंस को ये टेस्ट ऑब्जेक्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर किया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, टेस्ट ऑब्जेक्ट, टेस्ट ऑब्जेक्ट और टेस्ट ऑब्जेक्ट। चलो गाइस अब हम टेस्ट करते हैं कि इसमें भी क्या हमें वही सेम आउटपुट मिलता है जो सर्विस में मिलता था, ठीक है। तो ये टेस्ट कंपोनेंट में हम पहले यहाँ पे रेंडर करवा देते हैं ऐप कंपोनेंट में टेस्ट कंपोनेंट, और टेस्ट कंपोनेंट में हमें यूज करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये इंपोर्ट हो गया, राइट। अब हम चले जाते हैं फिर से हमारे टेस्ट कंपोनेंट में और यहाँ पे कंट्रोल एक्स करके हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में डालते हैं। अब गाइस देखते हैं कि ये प्रिंट होता है या नहीं होता है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टेस्टिंग सर्विस और ये नेम टैग विद हर्षद यहाँ पे प्रिंट हो गया है, राइट। तो बिना डिपेंडेंसी इंजेक्शन के भी हम इंस्टेंस बना के यहाँ पे डेटा ला सकते हैं। तो भाई इसका डिसएडवांटेज क्या है, आपको क्वेश्चन आएगा ना कि भाई इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका सिंटेक्स भी थोड़ा स्मॉलर है। तो गाइस इसका डिसएडवांटेज ये है कि वो जब हम ये इंस्टेंस बनाते हैं तो हर कंपोनेंट के लिए नया इंस्टेंस क्रिएट होता है, राइट। इसकी रीयूजेबिलिटी नहीं रहती, इसका टेस्टिंग बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और जितनी भी कोई हमें मान लो कि कंपोनेंट में 5-6 सर्विस इंजेक्ट करनी है, तो हम 5-6 इंस्टेंस बनाना पड़ेगा और वो 5-6
मेथड है वो हम दूसरे कंपोनेंट में भी यूज़ करनी है, तो वहाँ पे भी हमें दूसरा वो इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, राइट? और ये टाइटली कपल होता है, ये कॉन्फ़िगरेबल भी नहीं होता है, गाइज़। तो ये है अल्टरनेटिव का डिसएडवांटेज। गाइस, ये थे हमारा एंगुलर डिपेंडेंसी इंजेक्शन का पूरा डेप्थ नॉलेज। अगर आपको ये एंगुलर डिपेंडेंसी इंजेक्शन का ये डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और कमेंट में बताना आपको कौन से टॉपिक का डेप्थ में नॉलेज चाहिए, तो मैं वो दूसरा वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।